बहुत से लोग अश्वगंधा की जड़ को न डालते हो, अश्वगंधा के ऊपरी भाग को, जो उसके पत्ते या उसके स्टेम्स हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं कि नाम है इंग्रेडिएंट्स में अश्वगंधा को कवर कर लिया, लेकिन वो एक बहुत सस्ती सी आइटम है। जब सामने वाले को मालूम ही नहीं है कि अश्वगंधा कैसा दिखता है, उसके अंदर किस तरह की खुशबू आती है, क्या है, तो वो सामने वाला ले लेगा। 99% जगह पे पाम ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पाम ऑयल सबसे सस्ता है। हमेशा सस्ती से सस्ती सब्जी खाओ, सस्ती से सस्ता फल खाओ, क्योंकि वो सीजन का हो। मुझे आदत हमेशा हमारे बड़ों ने सिखाई थी और कुछ वातावरण से सीखा कि हर चीज़ प्योर करनी है, उसमें बेईमानी नहीं करनी। जब कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है ना, तो उसका गुणगान हम हर जगह करते हैं। जो हल्दी हमारे किचन में यूज होती है, दैट इज द रीजन ऑफ कैंसर। आप अच्छी चीज़ दोगे जो दुआएं मिलती है ना, वो पैसे से ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा। अगर हमारी चीज़ कोई ठीक रेट बिकती है तो हम कोशिश करते हैं किसानों को ज़्यादा पैसे दें। आपका कौन सा वो प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा सेल होता है? आप ऐसे टिप्स हमें दे सकते हैं जो वेट लॉस और इम्यूनिटी बूस्ट करें? कस्टमर इज द बेस्ट टीचर। आयुर्वेदा में तो हर चीज़ कड़वी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि भैराली। बातों बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रामायण की वो कथा तो आपको याद ही होगी, जहाँ श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं तो जाकर संजीवनी बूटी लेकर आएं, और संजीवनी बूटी पाते ही लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो उठे। ये बात हमें ये बताती है कि हमारी जड़ी बूटियों में वो ताकत है, वो बात है कि मरे हुए इंसान को भी जीवित कर देती है, उसमें जान डाल देती है। ये बात राम जी भी जानते थे, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। आज भी हमारी जड़ी बूटियाँ हमारे कई काम आ रही हैं, लेकिन हमें उनकी पहचान नहीं है। तो दोस्तों, आज बातों बातों में एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं जिनकी 3 जनरेशन्स 1930 से आज तक लगातार स्पाइसेस और हर्ब्स के ऊपर अपनी पकड़ पा चुके हैं। उन्हें पहचान है सही और गलत की। आइए मुलाकात करते हैं विनीत खुराना जी से। आपका बातों बातों में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो ये जो हमारा काम है, जो आयुर्वेदा जिसे कहते हैं, ये बड़ी पुरानी एक साइंस है और एक्चुअली जो हम इसको जी रहे हैं अपना, हमारे सामान्य जीवन में इसकी मान्यता भी है। हमें अगर इसको सही ढंग से समझें तो देखेंगे कि हम इसके पास हमारी हर शारीरिक जो हमें कठिनाइयाँ या मुश्किलें आती हैं उसका समाधान है इसके पास। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ पर मेरे दादाजी, मेरे नाना जी दोनों तरफ वो लोग इस व्यवसाय में थे। ये व्यवसाय था उनका, कोई समाज। और फिर मुझे बहुत देर बाद ये भी पता चला कि जब 1930-35 के आसपास, क्योंकि मेरे नाना बॉम्बे में रहते थे, अच्छा, तो प्लेग उस वक्त महामारी फैली थी काफ़ी। अच्छा, तो उन्होंने उस वक्त अपनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तो प्लेग की महामारी को ख़त्म करने में बड़ी मदद की थी। तो ये मुझे काफ़ी देर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर मेरे दादा जो 1930 में अमृतसर में हम लोग रहते थे, तो अमृतसर में उन्होंने काम शुरू किया। तो हिमाचल, कश्मीर, तो मुझे लगता था ये जड़ी बूटियों के हमारे आसपास ही हैं, अंबार लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, तो यही सब कुछ है। तो वो काम करते थे। बाद में आके ज़रूर मुझे पता चला कि जैसे ही मैं दिल्ली जब आके सेटल हुआ 93 में, तो पता चला कि जड़ी बूटियाँ उत्तरांचल, फिर हमारे दक्षिण भारत में मदुराई वगैरह, नीलमंगला फॉरेस्ट, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक कि राजस्थान के मरुस्थल भूमि भरी पड़ी है। और फिर हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड में है जड़ी बूटियों में या हर्ब्स प्रोडक्ट में, वो जस्ट लेस देन 5% है। चाइना, ईस्टर्न यूरोप, थाईलैंड, फिलीपीन, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि साउथ अमेरिका, इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं। लेकिन हम लोग इस मामले में भाग्यशाली थे कि हमारे ऋषि मुनियों ने अपने समय में इसका बड़ा अच्छा अध्ययन किया। इसको एक जो मानव सेवा का उनके मन में एक भावना थी, उसको कार्यान्वित किया।
उन लोगों बिल्कुल ने। बिल्कुल। तो ये वी आर वेरी इंडेटेड टू देम, बहुत उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये आयुर्वेदा दिया। बिल्कुल और बिल्कुल। आयुर्वेदा का जो मेन पर्पस यही है कि वो यही बताता है कि हमारे अंदर अगर कुछ भी एक बैलेंस बिगड़ता है हमारी बॉडी का, तो या तो वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, या हेडेक शुरू हो जाएगी, या कभी हमारा स्टमक अपसेट हो जाएगा। तो वो एक आपको एक इशारा करता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि या तो हम उस रिएक्शन से परेशान हो जाएं, या हम अपने क्योंकि हमारे शरीर में ही उसकी सब दवाई भी है। तो वो उस दवाई कुछ उसके बाद जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ हैं, जो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, हालांकि मैं कुछ टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि इसकी ये चीज़ ठीक है, लेकिन जो मेरे इतने सालों से जो मुझे पता चला है कि ये जड़ी बूटियाँ, एक्सपीरियंस से पता है कि ये जड़ी बूटी इस काम आती है, जड़ी बूटी इस काम आती है, तो उससे मैं देखता हूँ कि हर जड़ी बूटी में कुछ ना कुछ देने के लिए है। लेकिन तकलीफ ये होती है कि हम लोगों ने इसको एक मानव सेवा से इसको बहुत ज़्यादा व्यवसाय में पूरा टोटली कन्वर्ट कमर्शियलाइज कर दिया। हाँ। और इसकी अच्छाई जो है वो नेगेट हो गई। क्योंकि आज भी हम लोगों के, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि जड़ी बूटियाँ बहुत अच्छी हैं, नेचुरल हैं, लेकिन कोई आदमी बड़ी उम्मीद से जाता है कि मुझे ब्रह्मी लेनी है। तो उसको कुछ भी दे दिया जाता है ब्रह्मी के नाम से। वो अपना ईमानदारी से जाता है, लेकिन उसके साथ छल हो जाता है। इसी तरह कई बार हम लोगों के बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गए, खूब एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया, लेकिन प्रोडक्ट के बीच में लोगों ने पैसा डालने की कंप्रोमाइज़ किया। जैसे एक च्यवनप्राश बनाते हैं, तो च्यवनप्राश में बाहर इंग्रेडिएंट्स लिख देते हैं, उसमें ये चीज़ें हैं, उसमें अश्वगंधा है, आंवला है, जो कुछ सब चीज़ों की लिस्ट, लेकिन उसमें सही चीज़ें सही मात्रा में नहीं डलती। जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा की सारे कंटेंट्स उसकी जड़ में, और उसकी जड़ की कीमत ज़्यादा है। तो वो लोग, बहुत से लोग, बल्कि मैं सभी को नहीं, लेकिन बहुत से लोग अश्वगंधा की जड़ को न डालते हो, अश्वगंधा के ऊपरी भाग को, जो उसके पत्ते या उसके स्टेम्स हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं कि नाम है इंग्रेडिएंट्स में अश्वगंधा को कवर कर लिया, लेकिन वो एक बहुत सस्ती सी आइटम है, उसमें कुछ कंटेंट्स ही नहीं है। तो इस तरह आपने अपना प्रोडक्ट बनाया, बहुत सुंदर पैकिंग की, और बहुत ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट में, प्रचार में कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि वो एक तो ना, वो जिस व्यक्ति ने उसको बड़ी ईमानदारी से, बड़ी उम्मीद के साथ खरीदा, वो गया, और बुरा नाम हुआ आयुर्वेदा का, कि आयुर्वेदा की जो चीज़ है ना, वो काम नहीं करती जी। तो इस तरह मुझे ये लगता है कि ये सही नहीं है। हमें अपना जो भी हम, ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो हमें नतमस्तक होके उस स्वरूप को, उस जो हमें कार्य करने के लिए है, वो हमें ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे हम कुछ भी हो, जो भी रोल हमें मिला है। और मैं ये नहीं कहता कि हमें सबको कुछ फ्री में आप करो, आप कोई भी चीज़ ईमानदारी से करते हो। मैंने जो हमेशा मैंने खुद पाया है, मैं तो हमें उसका पैसा मिलता है, और पैसा इतना पर्याप्त होता है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, तो आपको और ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। पर वो इंसान की प्रवृत्ति है कि वो हमेशा, अगर साइकिल पे है तो स्कूटर की कल्पना करता है, स्कूटर पे है तो उसे बाइक चाहिए, बाइक है तो कार, क्योंकि लालच खत्म ही नहीं होता है। और यही लालच एक वजह बन जाता है कि जब आपको लगता है कि प्योरिटी देने की क्या जरूरत है, सामने वाले को क्या पता चल रहा है कि मैं पत्तियां डाल रहा हूँ या स्टेम्प डाल रहा हूँ या जड़ डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ। और जब हमें नॉलेज ही नहीं होती, जैसा कि आपने बोला कि जब सामने वाले को मालूम ही नहीं है कि अश्वगंधा कैसा दिखता है, उसके अंदर किस तरह की खुशबू आती है, क्या है, तो वो सामने वाला ले लेगा। लेकिन ये बहुत बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान में ये चीज़ें आज से नहीं, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, अनंत काल से हम कहानियों में, किस्सों में सुनते आए हैं कि जड़ी बूटी से ठीक हो गए, और कोई दवाई की ज़रूरत नहीं लगी, मलहम लगा दिया। कहीं पैरों पे चोट लग जाए, हाथ में चोट लग जाए, तो आज भी जो गांव की लेडीज हैं वो कोई मलहम बनाती हैं, पत्तियां वत्तियां तोड़ के, और बच्चे को लगाया, वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, हल्दी अगर लगा दी जाए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर भी हम मॉडर्न होने के साथ साथ
अपनी जड़ों को जब भूल जाते हैं तो हमारी पहचान कम हो जाती है। अगर हम देखें तो पहले अगर जानवरों की बात की जाए, जो जंगलों में रहते हैं, उन्हें पता होता है कि जब उन्हें चोट लगेगी तो उन्हें क्या लगाना है और क्या खाना है। इसी तरह मुझे लगता है कि इंसान को भी मालूम है कि उसे क्या खाना है, क्या लगाना है, लेकिन वो इतना दिमाग अब चल चुका है कि अब वो पहचान नहीं कर पाता, क्योंकि वो उस परिवेश में रहता ही नहीं है, वो जंगल में नहीं रहता, तो उसे पहचान कहाँ से होगी। इसीलिए जो उस आबो हवा में है ही नहीं तो पहचान कहाँ से कर पाएगा। वही बात है कि हमें प्रकृति, हम प्रकृति के का एक हिस्सा हैं। आयुर्वेदा भी प्रकृति का हिस्सा है। तो हमें सबसे पहले अपने शरीर से बात करते रहना चाहिए। ए डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हमारा शरीर हमें बात करके बताता है कि आपको ये नहीं लेना है, ये करना है, या क्या चीज़ है। और यही, और प्रकृति ने इतना अच्छा सब संतुलित ढंग से किया है कि आप देखो कि हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे सरसों होती है, मस्टर्ड जिसको कहते हैं। हमें उसका तेल इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। और जो दक्षिण में रहते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे तिल ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह जो मध्य भारत है वहाँ पे मूंगफली और तिल दोनों ही हैं। तो इस तरह प्रकृति ने सब कुछ करने के लिए सब कुछ दिया है कि आपको पास, आपके आसपास में ये सब कुछ। हमें यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली क्या चाहिए, हमें ऑलिव ऑयल चाहिए। ऑलिव ऑयल का हमारे वातावरण से कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें वो सब चीज़, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा खर्च के बढ़िया बोतल, महंगी बोतल मिलती है, तो वो लगता है शायद ये सबसे अच्छे है। जबकि सरसों के तेल में जो कच्ची घानी का जिसको तेल कहते हैं, उसमें ज़्यादा बेटर कंटेंट है। एक तो वो उसको प्रोसेस नहीं किया हुआ, और फिर दूसरे जो हमारे बच्चे हैं, हमारा जो आजकल की सोसाइटी बन गई है, दुर्भाग्य से उसको बाहर खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाहर जितना भी खाना है बड़े बड़े घरों में, वहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा जाता कि कौन सा तेल, कौन सा घी इस्तेमाल हो रहा है। और 99% जगह पे पाम ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, जो वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पाम ऑयल सबसे सस्ता है। लेकिन उसका जो परिणाम हमारे शरीर पे, उसका जो दुष्प्रभाव है, वो बहुत बुरा है। तो ये सब चीज़ों को हमें एक, अभी ये हमारे सरकार ने बहुत अच्छा कुछ अभी पिछले कुछ दिनों में शुरू किया है, एक पाठ्यक्रम में जो उनके सिलेबस में ऑब्सेसिटी पे, जो मोटापा और शुगर के बारे में बच्चों को बताया जाएगा कि ज़्यादा चीनी या ज़्यादा नमक लेने का क्या नुकसान है। तो इस तरह का हम सबको घर में करना चाहिए। और देखो क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो अच्छी नहीं होती ना, उसको जुबान पसंद कर, जैसे मैदा है, नान, सब कुछ वो नान खाने, वो चूर चूर नान खाने हैं ये सब, जबकि वो नान जो है हमारे शरीर के साथ जो अंदर जो तूफान मचाता है वो अलग है, हजम ही नहीं होगा, हजम ही नहीं होता। तो ये हमें समझना चाहिए बच्चों को ज़्यादा, जैसे मिलेट्स के लिए इतने मिलेट्स हैं, इतना गेहूं है, इस तरह की चीज़ें, फाइबर वाली चीज़ें खाएं, तो वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें, मैं यही कहता हूँ कि मैं कुछ इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ जो बिज़नेस के लिए काम करता है। लेकिन मुझे अपने बड़ों से, या जो आसपास के, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत अच्छे लोग मेरे आसपास हैं, जिससे मुझे यही सीखने को मिला है कि हमें, मतलब हमारे आसपास एक तो सब कुछ है, सुविधाएं हैं, उनका सदुपयोग करो, और गलत चीज़ खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप, क्योंकि इतना कुछ अच्छा है, आप उसको जब करते हो तो आप अपने शरीर का, क्योंकि शरीर हमें भगवान ने दिया है, उसका सम्मान तो हमें करना ही चाहिए। अगर हम कुछ गलत चीज़ करते हैं तो वो उसका गलत ही होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि सर्दी के मौसम में आपका भिंडी खाने को दिल कर, आपको महंगी सब्जी लेनी है, गर्मी के मौसम में आपको गोभी खानी है। तो किसी ने मेरे को बोला था, और मुझे बात कभी भूलती नहीं, कि हमेशा सस्ती से सस्ती सब्जी खाओ, सस्ती से सस्ता फल खाओ, क्योंकि वो सीज़न का होगा जी, और वो आपको फ़ायदा करेगा जी। तो इस तरह का थोड़ा, लेकिन हम अपने सोशल स्टेटस को देखते हैं, इसीलिए हम ऑलिव ऑयल और जो भी सब्जियां अवेलेबल नहीं है उस सीज़न में, उसे खरीद के हमें शायद पता नहीं क्या खुशी मिलती है, और मुझे लगता है उसमें स्वाद भी कहाँ रहता है, वो सेम फ्लेवर नहीं रहता। जब मौसम आता है तब हम आम खाएंगे,
उसका जो फ्लेवर उस समय है वो सर्दियों में खाने से कहाँ से आ सकता है? वही ना, आप ये देखो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्जी हैं जो आसपास आ रही हैं, आजकल हाइब्रिड आ रही है, बड़ा बड़ा खीरा आ रहा है, बड़ा बड़ा घी आ रहा है, तो दे आर ऑल हाइब्रिड्स। देसी चीज़ें जैसे देसी अदरक होगी, देसी टमाटर होंगे, तो ये सब चीज़ों में नेचुरल चीज़ें हैं। और जितनी नेचुरल चीज़ों को हम करेंगे, क्योंकि क्या है कि किसानों को आजकल एक सीज़न में 3-3 फसल चाहिए, तो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम ये हो रहे हैं, हम देख रहे हैं इतनी सारी बीमारियां फैली हैं और तरह तरह की बीमारियां। यही कहा जाता है ये पहले नहीं सुना था, अब हो रहा है। जी। तो जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी रेजिस्टेंस पावर है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई है इसके कारण। मुझे एक बात बड़ी याद आती है कि बचपन में हम अपनी नानी दादी को, मदर को देखते थे, और एक सैटरडे संडे को होता था कि सब आ जाएं और तेल लगाया जाए, और कोई घर में तेल होना हो सरसों का तेल ही गरम करके लगा देते थे, या हद से हद नारियल का, आंवले का तेल, यही होता था। और कभी कभी कोई पेस्ट बना लिया आंवला शिकाकाई का या हल्दी हिना कुछ ऐसा लगा दिया, और बाल इतने घने लंबे होते थे, और एक कंपटीशन रहता था कि किसके बाल किससे लंबे हैं, घने हैं, और उन्हें कैसे कैसे निखारना है, संवारना है, उनकी कैसे देखभाल करनी है, एक रिचुअल की तरह बालों को देखा जाता था। लेकिन आज की डेट में वी हैव एवरीथिंग, लाइक हमारे पास ना केवल हेयर मास्क हैं, शैम्पूज हैं, सिरम्स हैं, इतनी सारे अच्छे ब्रांडेड हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन फिर भी बाल झड़ रहे हैं। अब हम विग्स लगा रहे हैं, अब हम ट्रांसप्लांट पे आ गए हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत जल्दी हेयर ट्रांसप्लांट पर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि ये इसी वजह से, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ही नहीं है उस तरह की, और हम प्रोडक्ट्स जो यूज़ कर रहे हैं दे आर नॉट गुड फॉर हेयर। हाँ, सब कुछ मिक्सचर है ना, क्योंकि केमिकल हमने अपनी बॉडी में इतना ज़्यादा डाल दिया है, क्योंकि जाने अनजाने हमारे खाने में, हमारे पीने में वो कहीं ना कहीं जा रहा है, और लगाने में भी, मतलब केमिकल बेस्ड। और कुछ जो कंपनी है अब जो आई है नई, उनको लगा है कि हमने लोगों की भावनाओं से खेलना है, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स करके, नेचुरल शैम्पू, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स करके उसको बेच रहे हैं। लेकिन उसमें भी कितनी सच्चाई है, ये इसमें हमारा दुर्भाग्य है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबको अपने दे शुड स्टार्ट फीलिंग आंसरेबल, क्योंकि ये सही नहीं है। और हम लोगों को भी ऐसे उत्पादों को न आड़ना चाहिए, उनको डिस्करेज करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम इसके बारे में बताएं, हमें किसी के बारे में हमारी दुर्भावना नहीं है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, ना ही हमारा किसी एलोपैथिक, ना होम्योपैथिक, ना आयुर्वेदिक, किसी का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। मेन हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो समाज की भलाई, एक इंसान हर इंसान अच्छी ज़िंदगी जिए, साफ़ सुथरी ज़िंदगी जिए, और वो समाज के लिए करे जिसके लिए वो आया है। हम लोग अपनी उलझनों में ही उलझ जाते हैं और एक दूसरे को ही कंपटीशन में रहते हैं, और एक दूसरे का फ़ायदा की जगह एक दूसरे का नुकसान करते जाते हैं। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगेन मैं आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा ने यही कहा है, तो मैं कि अपने शरीर की इज्जत करो, अपने वातावरण का आदर करो, अपने बड़ों का आदर करो, क्योंकि हर चीज़ में है। हमें जो बड़ों के आगे सिर झुकाते हैं उसमें भी कुछ अच्छा ही लिखा हुआ है, वो भी एक एक्सरसाइज है। वो लोग भी नुस्खे बता देते हैं कि अच्छा खांसी जुकाम हुआ है, हल्दी का गर्म पानी पी लो, या अदरक डाल के चाय पी लो। ये छोटे छोटे नुस्खे हम बचपन से सुनते आए हैं। बिल्कुल। तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस चीज़ से जुड़ गया, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया कॉमर्स में, तो मेरा इस काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने अपने फादर को यही कह दिया था कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो मुझे कंप्यूटर्स का करना है, ये सब करना है। और मैंने वो कंप्यूटर्स का काम भी शुरू कर लिया। लेकिन एक था कि अपने फादर की हेल्प करनी है, फादर को अकेले नहीं छोड़ना, कुछ फादर को जो भी है, तो मुझे उस वक्त उनके साथ खड़े होना है। तो इसी पद्धति में कभी किसी मिलने के लिए, किसी फॉरेन से कोई कस्टमर आए हुए थे, उनसे मैं मिलने मुझे भेजा गया। तो उस वक्त यंग थे, तो उनके साथ जाके बड़ी बड़ी बातें की। तो उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया, तो मुझे लगा कि ये ऑर्डर मैंने लिया है। तो मैं अपनी जो हमारा एक छोटा सा यूनिट था अमृतसर में, वहाँ पे गया और ख़ुद अपनी निगरानी कुछ एक्स्ट्रा कर, क्योंकि मैंने कमिट किया हुआ है तो मुझे इसकी निगरानी ज़्यादा अच्छी करनी है। तो वो शिपमेंट गई,
तो कस्टमर्स को बहुत पसंद आई। मुझे याद है उन्होंने चेन्नई में आया, उन्होंने मुझे चेन्नई में कहा कि आप आओ, और आओ, उनकी बोर्ड की मीटिंग चल रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया और सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाया अपने बोर्ड जो थे डायरेक्टर्स के साथ। हाँ। कि ये इन्होंने हमें वो चीज़ सप्लाई किया है, वो क्वालिटी इतनी बढ़िया थी, वो ये थी। तो उन्होंने मेरे लिए अपलोड किया, तो मुझे, और साथ में मुझे 4 कंटेनर्स का उस वक्त ऑर्डर दिया। क्या एज तो रही होगी आपकी? मैं उस वक्त शायद 22 साल का हूँ। हाँ, तो वो बड़ा अंदर से अच्छा जोश। तो मुझे लगा कि कुछ अब मुझे करना है। तो वो 4 जब कंटेनर का ऑर्डर मिला तो फिर वापस किया, तो वापस वो जो जुड़ गया मैं, उसके बाद तो मुझे लगा कि ये मुझे जो बड़ा बुरा लगता है, मुझे लगता है ये डस्ट वाला काम है। तो मैं धीरे जुड़ता गया। फिर पहले एक समय आया जहाँ मुझे सबसे आगे निकलने की इच्छा थी कि किसी को आगे नहीं, सबसे आगे निकलना है, तो खूब। फिर धीरे धीरे समझ आई कि मुझे अपने काम के साथ ईमानदारी करनी है। आई हैव टू डिलीवर व्हाट आई हैव बीन पेड फॉर। तो ये सोचा, तो वो क्वालिटी में वो जो एक बिजनेस मनी मेकिंग से एक हेल्दी मेकिंग की तरफ आया। फिर धीरे लगा कि ये तो इससे बहुत लोगों का अच्छा हो रहा है, तो हमें और अच्छा करना है, और अच्छी चीज़ें लानी है। क्योंकि जड़ी बूटियों में क्या है कि हर पत्ते, हर लकड़ी, हर चीज़, सब चीज़ एक जैसी लगती थी। तो उसको समझ पाना, उसमें आज भी अगर कहें मैं इतने सालों से हूँ तो मुझे सब कुछ पता है, तो मुझे सब कुछ नहीं पता, आज भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम लोग बहुत, क्योंकि इतना कुछ है वातावरण में, प्रकृति में, कि आज भी मैं हर सप्ताह कोई ना कोई नई चीज़ सीखता हूँ। या तो मेरा फ़ोन का कस्टमर कहेगा कोई, या तो लोकल कोई कहेंगे, तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ से मिल सकती है, क्या हो सकता है, और बड़ी मुश्किल से ही हार मानते हैं कि अब ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर चीज़ हर जगह नहीं मिलती है। फिर कुछ ईश्वर ने मुझे कैसे जोड़ा, तो मेरे को अमृतसर से जगह कम थी, तो मुझे फैक्ट्री लगाने का बड़ा शौक़ था। फैक्ट्री लगानी है, ज़्यादा अच्छी लगानी है, ISO सर्टिफाइड हो। तो फिर मैंने देखा कि दिल्ली में तो मैं इतना लगा ही नहीं सकता, तो राजस्थान में मुझे एक जगह मिली जो 3500 गज में जगह मिली। तो जगह खरीदी, उसको जगह को धीरे धीरे बनाया। तो सब मुझसे बहुत थे कि राजस्थान में लगाने का क्या फ़ायदा, ना वो एक तो घर से दूर, ना कुछ वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है। तो लेकिन प्रकृति ने यहाँ मेरी मदद क्या की कि जहाँ मैंने फैक्ट्री लगाई वो भूमि कमाल की निकली, उसके आसपास अश्वगंधा, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल में अश्वगंधा होती है, मरुस्थल में सरसों होती है, मरुस्थल में मेथी दाना होता है, और बड़ी गोखरू होता है, नीम के पत्ते, और ये सरसों, गार्लिक, लहसुन, प्याज, तो इतना कुछ वहाँ था आसपास, मिलता चला गया। तो वो सब कुछ मतलब इजीली अवेलेबल हो गया। तो हर, मैंने देखा कि अगर हमारी नीयत अच्छी हो ना, तो हर मुश्किल में ना कुछ ना कुछ हल निकलते आता है। कुछ निकला। इसी तरह मैंने एक शिपमेंट की, तो उसमें, और रेगुलर कस्टमर था मेरा बाहर का। जब उसके पास शिपमेंट पहुंची मेरी, तो पता चला कि उसने काम अचानक बंद कर दिया, कुछ उसके घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई, तो मुझे वो शिपमेंट वापस मंगवानी पड़ी। अच्छा। तो वापस जब मंगवानी पड़ी तो बहुत तकलीफ़ होती है, दुख होता है। और वापस आ गई शिपमेंट, और बिजनेस में पैसे की टाइटनेस और ज़रूरत हर वक्त रहती है। उन्हीं दिनों मतलब डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, 2-3 साल हो गए थे, 2014 की बात है जी। तो मेरे उस शिपमेंट में पपीते के पत्ते का एक्सट्रैक्ट भी था जी। तो मुझे किसी ने डिफेंस कॉलोनी से, मुझे याद है उन मैडम का नाम भी याद है, जूही नाम था उनका, जूही धोल। उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपके पास पपीते का एक्सट्रैक्ट है, तो वो मुझे 2 बॉटल्स चाहिए। तो मैं जनरली इस तरह नहीं करता था। अच्छा, आपका तो बल्क में ऑर्डर्स जाता था, और मुझे लगता था कि मैं किसी को कोई भी चीज़ ऐसे नहीं दे सकता कि मेरे घर में डेंगू है तो वो पपीते का एक्सट्रैक्ट आप वो मुझे दे दो। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा है कि मैं नहीं ऐसे दे सकता, और हम लोगों का बल्क में काम है, और हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं। तो उसका अगले दिन फिर फ़ोन आया कि आपके कस्टमर ने बोला कि आपके पास है, और मेरे पेरेंट्स दोनों हिमाचल में रहते हैं, शिमला में हैं,
तो मुझे बहुत अर्जेंट होता, आई विल बी रियली थैंकफुल। तो मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, तो फिर मैंने सदर बाज़ार से बॉटल्स मंगवाई। सदर बाज़ार से बॉटल्स मंगवा के उनको पहली बार पैक किया, जो हमारे बल्क पैकिंग में से पैक करके उनको मैंने भेजा। मैंने कहा आप ज़रा मुझे बताना कि क्या हुआ। तो 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि इसने तो चमत्कार कर दिया। वेरी गुड। तो वो प्लेटलेट्स उनके एकदम बढ़ गए और बहुत अच्छा हुआ। फिर अचानक पता नहीं किसी का मेरे को ग्रीन पार्क से फ़ोन आया कि मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, उसके प्लेटलेट्स 15,000 है, तो मेरे को आपके पास वो पपाया एक्सट्रैक्ट है तो आप वो दे सकते हो। तो वो कोई लेडी कोई काम करती थी। तो मुझे लगा कि मैं उसी वक्त गाड़ी में गया ड्राइवर के साथ और मैं खुद जाके उसको कहा कि उसको ऊपर देखे आ। तो उसको भी मैंने बोला कि नंबर उसका ले लिया कि मुझे बताना। तो 2 दिन बाद उसका फ़ोन आया कि इसने कमाल कर दिया। तो बहुत बहुत दुआएं दे रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कहाँ से फिर मुझे रोज़ ही फ़ोन आने लग पड़े। कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। और मैंने किसी को ये नहीं बोला कि मेरे पास डेंगू की दवा है, मेरे पास यही बोला कि मेरे पास पपीते का एक्सट्रैक्ट है और प्योर है। क्योंकि एक मुझे आदत हमेशा हमारे बड़ों ने सिखाई थी और कुछ वातावरण से सीखा कि हर चीज़ प्योर करनी है, उसमें बेईमानी नहीं करनी। वो जो जेन्युइननेस है ना, शायद उसी ने उसमें इतनी प्योरिटी डाल दी उस प्रोडक्ट में। जब कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है ना, तो उसका गुणगान हम हर जगह करते हैं। जब कोई ठीक हो जाता है या बीमार होता है, 10 लोग मिलने आते हैं, कैसे ठीक हुए, क्या किया, इलाज किया, तो आप जिक्र करते हैं कि भाई हमने वो खाया पपीते का। और ये तो बड़ा कॉमनली आजकल सब जानते हैं कि डेंगू में बकरी का दूध हो गया या ये आप जो बता रहे हैं पपीते का एक्सट्रैक्ट बहुत। और पपीते के पत्ते कहाँ मिलेंगे, शहरों में तो ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं। और कैसे उसका पाउडर बनाएं, और बड़ी मुश्किल है, ये चीज़ें आती नहीं है, कब सूखेगा वो, अभी तो एकदम ज़रूरत है। और अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जान जो बच गई ना, तो वो तो गुणगान गाएगी। तो बस उसके बाद तो फिर मतलब पता नहीं कितने मैंने, लेकिन क्या किया, मैं थोड़ा अलर्ट रहा कि मुझे इनका सबका रिकॉर्ड रखना है। सबका फ़ोन नंबर, 2014 की बात है, मेरे पास आज भी है। मैंने सबका नंबर लिया, नाम लिया, उनका जो एड्रेस था, कौन बीमार है, क्या, कब तक, कैसे इम्प्रूव हुआ, थोड़ा सा मतलब एक वो। लेकिन ऑफ कोर्स जब 200-300 हो गए तो उसके बाद मैं थक गया, मैंने सबके लिखना बंद कर दिया, क्योंकि फिर हज़ारों में ही चले गए लोग, हज़ारों में। तो दो उसके। और फिर वो इतना थैंक यू करते थे, वो आके फिर कहते थे कि आपका और क्या है। तो मैं उनको, फिर कुछ लोग मुझे डॉक्टर समझ रहे थे, तो मैं उनको बोलता था मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मुझे, और मेरे पास मैंने कहा जड़ी बूटियाँ हैं और प्योर हैं। आपको कोई जड़ी बूटी चाहिए हो, कुछ हो चाहिए हो, तो वो मेरे पास है। हाँ, मुझे इतना सा पता है कि ये चीज़ का ये फ़ायदा होता है, लेकिन मैं कहूँ कि मैं डंके की चोट पे लिख के मेरे पास कोई टेक्निकली क्वालिफाइड ऐसा नहीं होता। तो उस तरह करके तो किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक जो महसूस किया, हम लोग अपने पुराने टाइम में काढ़ा पीते थे, काढ़ा बनाया, हमारे बड़े ना काढ़ा बनाते थे। जी। तो अब काढ़ा, अगर यंग जनरेशन को काढ़ा कहा जाएगा तो वो तो उससे भाग जाएंगे, तो उसको नाम दिया किसी ने हर्बल टी का। हर्बल टी, यस। तो वो हर्बल टी का नाम हमारे पास भी आया। तो हर्बल टी हमने बनानी शुरू की। तो ऐसी हर्बल टी भी बनानी शुरू की जिसमें ब्लेंड्स ऑफ डिफरेंट हर्ब्स, जेन्युइन हर्ब्स है, तो उससे बड़ा अच्छा। तो इस तरह करके काम जो था ना, जो हमेशा हम यही प्रार्थना करते थे कि हम अपने काम को एंजॉय करें। कहते तो हैं कि ईश्वर ने हमें जिस काम के लिए भेजा है उसको एंजॉय करो और ऑनेस्टली करो। पैसा बाई प्रोडक्ट है, आपकी ग्रोथ बाई प्रोडक्ट है। तो वही हुआ। तो हमने, तो मैं वो सोचा था कि जो मेरे को ज़बरदस्ती मेरे को इस काम में लाया गया, तो शायद इसके पीछे कोई अच्छा था। और एक ये बहुत बड़ा ईश्वर का ही मैं समझूंगा दान है कि एक ऐसा काम जिससे सबका भला हो रहा है। सबका भला। और अगर हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा और वो जहाँ पर जा रहा है, एक तो वैल्यू ऑफ मनी हो गया कि जो पैसा दिया उसका मुझे बिल्कुल सही और एकदम प्योर प्रोडक्ट मिला है, जिसे खाकर इस्तेमाल कर कर मेरी बॉडी को फ़ायदा होगा, ना कि नुकसान। अभी मैं कहीं पीछे पढ़ रही थी कि जो हल्दी हमारे किचन में यूज़ होती है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ कैंसर, कि उसके अंदर इतने सारे केमिकल्स होते हैं, उसको प्रॉपर्ली सुखाया नहीं जाता फैक्ट्रीज़ में, और उसका छिलका अच्छे से नहीं उतारते, वो सड़ जाती है, और उसको कौन देख रहा है वहाँ जाकर कि कैसा है। और हम लोग तो जबकि हल्दी जो है ना, हाँ, हल्दी को करक्यूमा कहते हैं, करक्यूमिन। तो हल्दी कैंसर का निवारण के लिए काम होती है। लेकिन क्या होता है कि हल्दी में जितना करक्यूमिन कंटेंट अच्छा होगा उतनी वो बेहतर होगी।
तो हमारे यहाँ पे जनरली हल्की हल्दी लोग लेके आते हैं। और वही जो आपने बताया कि जो जब पूरा ध्यान पैसा बनाने पे हो जाएगा ना, तो आपसे गलती होंगी। आप अपना चीज सही बनाओगे तो भी आप 15 की चीज 16 में बेच रहे हो ना। आपको 12 की चीज 15 में बेचने की जरूरत नहीं है, या 10 की चीज 15 में बेचिए। 15 की चीज 16 में बेचो, 16.5 में बेचो, 17 में बेचो, लेकिन और आपका अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, और आप अच्छी चीज दोगे, जो दुआएं मिलती है ना, वो पैसे से ज्यादा बढ़कर बहुत ज्यादा है। और सेटिस्फेक्शन वो इतना ज्यादा है कि भाई मुझे पता है कि मैंने बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट यूज दिया है आपको। आप इसका कोई जो भी आपका होता है कि 12 महीने या 24 महीने तक एक्सपायर नहीं होगा, तो आप बड़ी तसल्ली से इस्तेमाल करते हैं, और देने वाला भी कॉन्फिडेंस में रहता है और लेने वाला भी। और हमारा इससे क्या हो गया कि ये करते करते हम कैसे कि हमने वो सारा एक ये कल्चर था ना, अपनी प्रोडक्शन टीम में डाला, फैक्ट्री में। मेरी फैक्ट्री यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, मैं रोज नहीं जा सकता, कैमरा लगे हुए सब कुछ है, लेकिन मैंने अपनी टीम के साथ हम लोगों ने ऐसी बात की है कि वो इतने अच्छे हैं, हम लोग सब एक परिवार की तरह हैं। मैं कोई बॉस नहीं हूँ, वो मेरे वर्कर्स नहीं है, तो वी ऑल आर लाइक ए फैमिली। और यहाँ तक कि हमारे सप्लायर्स, तो उनको भी समझाया जाता है कि केमिकल्स नहीं डालने हैं। कुछ जो हमारे फैक्ट्री के आसपास के जो लोग हैं, वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक खेती के लिए इंकरेज कर रहे हैं। वहाँ उनको जितनी सपोर्ट करना चाहते हैं, फिजिकली फाइनेंशियली भी थोड़ा सा, क्योंकि अगर हमारी चीज़ कोई ठीक रेट बिकती है तो हम कोशिश करते हैं किसानों को ज़्यादा पैसे मिले, क्योंकि उनकी ग्रोथ होगी तो हम सबकी ग्रोथ होगी। कोई भी सोसाइटी जो है ना, उसमें 4 लोग ग्रो करेंगे और बाकी 30 लोग सिर्फ देखेंगे तो वो अच्छी नहीं ग्रोथ, वो 34 के 34 लोगों की ग्रोथ होनी चाहिए। तो इस तरह के पर्पज के साथ चलते हैं। तो टू लिव व्हाट वी से, ये बहुत जरूरी है। और एट द सेम टाइम मैं अभी भी कहूँगा कि हम भी दूध के धुले नहीं हैं, हम में भी बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी कमियां हैं। कुछ ऐसी भी कमियां होंगी जो हमें नहीं पता होगी, लेकिन हम लोग निरंतर सही इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल, और दिल से कर रहे हैं, उसमें कुछ ये नहीं है कि उसमें बनावट है, बनावट है। तो आपके पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते होंगे जो आप डिलीवर करते हैं अपने क्लाइंट्स को। आपने कोरोना के पीरियड में भी कुछ चेंज देखा, या कुछ आपने अपनी तरफ से इनपुट दिया कि भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए, या आपके पास कॉल्स आए कि भाई कुछ ऐसा दो? पूछते थे लोग, तो हम लोग जनरली गिलोय वगैरह ये सब हम लोगों को पता था, गिलोय, अश्वगंधा, जितना आपके स्वास्थ्य में अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर्स, इस तरह की चीजें लेनी चाहिए। और वो बस केमिकल बेस्ड ना हो, प्योर हो जितनी उतना अच्छा है। प्योर गिलोय खाएंगे तो इम्यूनिटी डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें हम लोग की, और वो करते ही गए, और काफी चीजें उसमें। तो आपने तो एक तरह से, आपके तो ये रिसर्च वर्क की तरह हो जाता होगा कि एक तरफ तो मैं अपनी फैक्ट्री चला रहा हूँ और दूसरी तरफ एक रिसर्च चल रही है कि इस प्रोडक्ट से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। उसमें मैं ये भी कहूँगा कि उसमें हम लोगों को एक अच्छी आदत क्या पड़ी कि हमें जो कस्टमर डिफिकल्ट डिमांड्स करते थे ना, मुझे याद है, वो कहता है, मेरे को एक बार एक कस्टमर ने बोला कि मुझे सल्फर फ्री जिंजर चाहिए। तो अब हम लोगों ने इंडिया में कहाँ सुना आज से 20-25 साल पहले सल्फर फ्री जिंजर। तो वो बहुत बड़ा एक कस्टमर था, और उसको मैंने फिर सल्फर जिंजर पे रिसर्च की, उसको सल्फर फ्री जिंजर दी, फिर देखा पढ़ा कि सल्फर फ्री जिंजर कितनी अच्छी होती है। तो वो अब हम रेगुलरली किया उसको। और फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम लोगों को, क्योंकि एक अच्छा काम करने के लिए मुझे कभी भी माल बेचने के लिए विदेश जाना नहीं पड़ा, कस्टमर खुद आता है। मतलब इतने सालों से, हम 25 साल से ज़्यादा हो गए, हम एक बार भी माल बेचने के लिए नहीं जाना। हाँ, कभी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है, कभी घूमने के लिए चले गए, लेकिन माल बेचने के लिए नहीं गए, क्योंकि ऑर्डर्स की कभी कमी नहीं रही। सबसे मुश्किल काम होता था उस चीज़ को प्रोक्योर करना, जो चीज़ मेरे कस्टमर ने मांगी है वो सही मिल जाए हमें, जो नहीं मिल पाती थी। आज भी कई चीज़ें ऐसी हैं कि एक अधिक मात्रा से ज़्यादा नहीं मिलती, तो मैं जो भी हर्ब्स वगैरह को, जड़ी बूटियों को हम करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो बराबर मिलती रहे, उनकी सप्लाई रहे, किसानों को उसको केमिकल्स के बिना उसको उगाते रहें ताकि उनका भी अच्छा चलता रहे। तो वो ये एक मतलब है इसमें, जब आप सबका ऐसे सोचते हो ना, तो आपका अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा होता रहता है। आपको क्या लगता है, अब ये 3 जनरेशन से तो ये काम होता आ रहा है, तो आगे भी आपके बच्चे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं? अभी तक तो मेरे बेटे ने आज से 1 साल पहले तक तो उसने भी मेरे को यही कहा था जो मैंने अपने
फादर से को कहा बोला था कि नहीं करना कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे म्यूजिक में करना है। लेकिन इस साल उसने मुझे खुद ही कहा कि वो इसमें पूरा करना चाहता है। मतलब काफ़ी पार्टिसिपेट करेगा। तो बड़ा अच्छा लगा। मैं एट द सेम टाइम मैं उसको म्यूज़िक अच्छा लगता है, वो म्यूज़िक में अपना परस्यू करना चाहता है, परस्यू करना चाहता है और वो अच्छा कर भी रहा है, खुश है, उसकी खुशी म्यूज़िक में है। तो मैं अपनी खुशी के लिए उसकी खुशी के साथ कंप्रोमाइज़ है। लेकिन वो मुझे कहते अंदर से अच्छा लग रहा है, लेकिन इज़ ए वाइज पर्सन, वो पूरा कोऑपरेट करता है, समझता है मेरे काम के बारे में, मेरे कस्टमर्स के बारे में, मेरे सप्लायर्स के बारे में, सब उसको पता है। और आई एम ए प्राउड फादर अबाउट दैट्स द वंडरफुल थिंग। और मे बी हम ये भी कह सकते हैं कि आप भी तो प्राउड सन रहे हैं, क्योंकि आपने भी अपने फादर को बहुत प्राउड फील कराया, तो यू आर आल्सो प्राउड सन। क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक अच्छा काम चलता आ रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि आगे भी चलता ही रहे। अब आप ये बताएं कि जैसे इतने सालों का ये सफ़र है, दादा भी करते थे, परदादा भी करते थे, कोई ऐसा किस्सा याद आता है कि घर में कोई बीमार हुआ हो और फिर आपने सोचा हो कि यार ये कुछ बनाया जाए और अपने घर का प्रोडक्ट यूज़ किया जाए? क्योंकि कहते हैं ना, हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता। यहाँ वैसे ये बात ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जनरली जब भी मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो मेरे को वो माना नहीं जाता, लेकिन जब मैं वही चीज़ किसी और को दे रहा होता हूँ ना, तो घर में मेरे को ये कहा जाता है कि आपने हमें तो दिया नहीं। हाँ, हमें तो बताया नहीं ये सब चीज़ें। तो लेकिन अब ये है कि जो हमारी हर्बल टीज़ वगैरह जो है, वो सबको मेरे परिवार में एक बहुत ज़रूरी लगती है कि ये लेनी ही लेनी है। तो ये एक सबसे अच्छी बात हो गई है, क्योंकि एक अच्छा, और हमारे परिवार में अब ये हो गया कि हम लोग ये जो प्रोसेस्ड फूड से दूर होते जा रहे हैं सबके। तो बच्चे जब छोटे थे एक टाइम पे उनको ये बर्गर वगैरह सब अच्छा लगता था, लेकिन काफ़ी अब ये समझते हैं, खुद ही समझते हैं कि क्या अच्छा है क्या। तो कई बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होती। आपका आचरण जो है ना, कंडक्ट, वो बहुत मैसेज देता है। तो वो आपको, हमें उस पर फोकस करना है। आजकल ज़्यादा कहने का समय भी नहीं है, करने का समय, करने का, एक्शन। हाँ, मुझे लगता है आपकी बातें सुनकर ना कि कहीं आपने शुरुआत में कहा कि हमारी बॉडी सब समझती है, और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम कहीं बाहर खाते हैं, कुछ फास्ट फूड खा रहे हैं, स्पाइसेस एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो हम जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा ले रहे हैं। ज़्यादातर ये होता है कि घरों में चाय दिन में 10 बार पी जा रही है अननेसेसरीली। बड़े बड़े ब्रांड्स की हमें हैबिट है कि अब तो यही यूज़ करते हैं, और वो जो एक हैबिट है वो हम चेंज नहीं करते, और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, बट स्टिल हम इतने उसके अधीन हो चुके हैं, डिपेंड हो गए कि हमें लगता है कि यार अब तो इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो क्या ये सच में इतना मुश्किल है? क्योंकि जब हमें पता है कि ये सही है और ये गलत है और मेरी अपनी बॉडी के लिए, तो फिर क्या मसला है? अगेन कमिंग बैक टू आयुर्वेदा, हमें क्या कहा जाता है, मेडिटेशन, सुबह की प्रार्थनाएं, प्रेयर्स, ये बहुत जरूरी है। जब वो हमारी सुबह की प्रार्थनाएं होती है ना, प्रार्थना होती है, जो मेडिटेशन होता है, वो हमारे को अंदर से स्ट्रॉन्ग करती है, और वो हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। प्रार्थना करते हुए आप अपने एक निश्चय पे पहुंच जाते हो कि अब मुझे ये करना है, ये छोड़ना है। वो डिटरमाइंड हो जाता है। हाँ, आप अपनी वो जो सोल से बात करते हो, अपनी आत्मा से बात करते हो ना, एक डायलॉग खोल देते हो, तो आप एक सही यात्रा के ऊपर चल पड़ते हो। तो ये मुश्किल है, असंभव नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए एक निरंतर प्रयास, अच्छी, अगर आप चाहते हो ऐसी ज़िंदगी जियो कि दिल से हंसो, दिल से रहो, खुश हो, एक ऐसी खुशी जो कभी समाप्त ना हो सके, ऐसा पैसा कमाया जाए जो कभी समाप्त ना हो, तो ये सब बहुत जरूरी है। और वो कई बार, अगेन मैं यही कहूँगा कि आप किसी को कहना बहुत आसान है, जब आप उसके आसपास करते हो ना, तो आपको खुद ही वो आपको फॉलो करता है। जी आपको क्रिटिसिज्म भी मिलता है, तो लेकिन समटाइम यू हैव टू, सब कहते हैं कि शायद आप रिजिड हो, हम रिजिड नहीं होते। हम लोगों को ये भी नहीं होता कि हम जिद्दी होते हैं, हमने ये नहीं करना, ये नहीं करना। कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ हम लोग भाग्यशाली होते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने हम कुछ चीज़ें सिखाई होती हैं। कुछ मुझे तो ये भी कहते हैं कि आप कभी ट्राई तो करके देखा करो, तो क्योंकि आजकल की जनरेशन कहती है पहले ट्राई करो फिर देखो। जबकि मुझे याद है कि मैं जब पढ़ने जा रहा था तो मेरी माँ ने मेरे को बोला कि गाली नहीं देनी कभी। तो मैंने कहा नहीं देनी मेरे, कि इस तरह का कभी स्मोकिंग नहीं करनी या अल्कोहल नहीं लेनी कुछ। तो मुझे लगा कि जो मेरी माँ कह रही है वो सही है। सही है। तो मैंने उसको
जीवन में अपनाया। और कुछ उसके बाद ये हुआ कि मैं आसपास इतने अच्छे लोगों से मिलता रहा, तो मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं। मुझे अपने आप में ही बड़ी रिचनेस। हमारे संस्कार होते हैं। ये जो जीभ का स्वाद है विनीत जी, मतलब आयुर्वेदा में तो हर चीज़ कड़वी है और कुछ भी स्वाद होगा ऐसा हम नहीं मान सकते। कोई भी मेडिसिन है, मेडिसिन कोई भी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, हमें ये लगता है कि यार मेडिसिन के नाम से हम चिढ़ जाते हैं कि यार ये तो हमें ना खानी पड़ेगी और इससे हम परेशान हो जाते हैं। आयुर्वेद की जितनी भी कड़वी दवाइयाँ हैं ये तो हमारी हर बीमारी का हल हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो हमारे फिटनेस है, ये प्योरिटी से आएगी और कड़वी चीज़ों को खाकर भी आएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि अब जो है ना लाइफ स्पैन बड़ा कम हो गया है। पहले हमारे बुजुर्ग जो थे 80-90 तक जाते थे, अब हम देख रहे हैं कि बहुत बीमारियां, हार्ट फेलियर्स हो गए, शुगर, डायबिटीज़, ये सब बहुत जल्दी हो जाता है। इवन बच्चा पैदा हुआ और डायबिटीज़, थायराइड ये सब शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब नॉर्मल डिस्कशंस करते हैं सोसाइटी में, तो हम ये कहते हैं हम प्योर क्या खा रहे हैं, हमारे पास तो कुछ प्योर है ही नहीं। क्योंकि प्योर नहीं है, हमारे अंदर प्योरिटी जा नहीं रही है, तो अगर कभी प्योर मिल भी गया ना तो शायद हमारी बॉडी उसे ले नहीं पाएगी। ऐसा एक धारणा आम इंसान के मन में रहती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि प्योरिटी हमारे से ही शुरू होती है। ये हमारा वातावरण, हमारा समाज हम ही से बना है। हमें शिकायतें करने की आदत है। हाँ, हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, हमारे नेबर्स ऐसे हैं, या हमारे रिलेटिव्स ऐसे हैं। अगर देखा जाए तो वो हम ही से तो बने हैं। तो अगर हमने कुछ धार लिया कि मैं सही करूँगा, मुझे सही करना है, सही बात करनी है, और मुझे दूसरे के व्यवहार को रिएक्ट नहीं करना है, मुझे अपने जो मेरे हाथ में है मुझे उसको सही ढंग से करना है, तो मुझे लगता है जब हम करेंगे तो दूसरा टाइम शायद लेगा, लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो वो फिर उसको आप उम्मीद नहीं करो, आप उसको इस यात्रा को भी एक्साइटेड बनाओ, हंसो, मतलब इंजॉय करो उस मोमेंट को, और वो धीरे धीरे बदलेंगे। और इसी तरह जैसे दवाई को भी है ना, आपने कहा कड़वी होती है, सब कुछ है। अगर हम ये सोच के खाएंगे ना कि ये इसने मेरे को फ़ायदा करना है, क्योंकि मेरे को याद है जो पपीते का एक्सट्रैक्ट देते हैं ना तो बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। तो मैं सबको बोलता हूँ किसको दे रहे हो, छोटी उम्र के बच्चे को दे रहे हो तो बिस्किट विस्किट उसको साथ में दे देना, खिलाना। तो कई लोगों ने, आप मानोगे नहीं, मुझे ये बोला कि कोई ऐसा कड़वा नहीं है, क्योंकि शायद उन्होंने अपने मन बना लिया था कि इसने मुझे ठीक करना है। तो इसी तरह अगर हम अपने समाज को ठीक करना चाहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो मैं पहला इंसान हूँ, मुझे ही बनना है, तो सब कुछ अच्छा होगा, और दूसरे फिर वो कहते हैं ना गिनती बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। और आधे तो हम यूं ही ठीक हो जाते हैं कि मैं डॉक्टर से दवाई ले आई हूँ, हाँ, और जो दवाई वो दी है उससे मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर प्यार से अच्छे ढंग से बात कर लेता है तो हम उस वक्त खुश हो जाते हैं। और ये हमारा माइंड है, माइंड सेट है, बिल्कुल सही कहा आपने। और वो मैनिफेस्टेशन भी है कि मुझे इस मेडिसिन से ठीक होना है तो मैं हो ही जाऊंगी। तो आयुर्वेद कमाल कर रहा है आज की डेट में, ये हम सब जानते हैं, लेकिन बस उसे अपने जीवन में उतारने और अपनाने की ज़रूरत है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा वो प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा सेल होता है, चाहे इंडिया में चाहे बाहर? प्रोडक्ट्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, कोई ऐसे स्पेसिफिकली, क्योंकि बाहर बल्क क्वांटिटी में जाता है, बड़ी टन्स में जाता है, तो इंडिया में तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हर्बल टीज़ हमारी काफ़ी जा रही है, पपाया एक्सट्रैक्ट काफ़ी जा रहा है, फिर ये ऑयल है कुछ, ब्लैक क्यूमिन कलौंजी और नीम ऑयल, कैस्टर ऑयल, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हम लोग जा रहे हैं। तो वो मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमसे लेके दे रहे हैं, तो मुझे वो कुछ अच्छे लोगों से मैं जुड़ गया हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं जो खुद प्योरिटी में बिलीव करते हैं। तो मेरे लिए उल्टा रिटेल पैकिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ वो ऐसे एक दो लोग जो है ना, मैं उनकी पूरी डिवोशन देख के ना मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ। मुझे लगता है चाहे 1 से 2 हो गए हैं, तो मुझे, जैसे आपने हल्दी की बात की, तो उनके पास वो सब इसी तरह करें, मैं उनको प्योर से प्योर चीज़ें दे रहा हूँ, और वो कंज्यूमर पैकिंग बना के दे रहे हैं, आगे दे रहे हैं। हाँ, यहीं पर उन्होंने GK2 में ही उन लोगों ने उनका खोला, आनंद कंठ के नाम से है उनका, तो बड़ा अच्छा वो स्टोर चला रहे हैं, तो और बड़े अच्छे इंसान हैं, तो अच्छा लगता है कि सब है। बाकी हमारा मेन, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत हैं, हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा, तो हम हज़ारों प्रोडक्ट्स पे फोकस, कुछ 100 पे प्रोडक्ट्स पे फोकस करें, तो बाहर भी सब जा रहा है इसी तरह की चीज़ें। अश्वगंधा भी जा रही है, ब्रह्मी भी जा रही है, और गुड़मार होती है जो डायबिटिक्स में काम आती है वो जा रही है, मेथी,
सौंफ, जीरा सब जा रहा है, बहुत सब कुछ जा है। और मेरे को ये लगता है कि सब अच्छी चीज़ें हमारे भारतवासी भी उसका उपयोग करें। वो जब बाहर से पैकिंग करके कुछ लोग लेके आते हैं, वो हमारी चीज़ें गई गई होती हैं, तो थोड़ा दुख होता है दुख होता है। क्योंकि हमें सस्ती चीज़ अच्छी नहीं लगती, हमें बहुत महंगी बहुत बढ़िया पैकिंग। तो विनीत जी, इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में, क्योंकि हमारे अंदर पहले बुजुर्ग जो थे वो थोड़ा खेती करते थे, उनका दिनचर्या बहुत अलग था, काम बहुत ज़्यादा करते थे, तो इम्यूनिटी अच्छी थी और बहुत अच्छा उनका बॉडी स्ट्रक्चर रहता था, कोई फैट नहीं, कुछ नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में एक तो फैट तो है ही, साथ में इम्यूनिटी बहुत कम है। कुछ तो ज़रा सा काम किया हम थक जाते हैं, हमें लगता है कि हमें टैबलेट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, कुछ आज ताकत की गोली खा लेते हैं, और अगर रात को सोना भी है तो उसके लिए भी हम टैबलेट्स यूज़ करते हैं, स्लीपिंग पिल्स। तो ये एक आज की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो बहुत कॉमन हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, ये कुछ आप ऐसे टिप्स हमें दे सकते हैं जो वेट लॉस और इम्यूनिटी बूस्ट करें? जहाँ तक इम्यूनिटी की बात है ना, इम्यूनिटी में सबसे पहले तो कहा गया है कि एक कुछ घंटे चाहिए सोने के, 6-7 घंटे मिनिमम चाहिए ही चाहिए जी। उसको सोना है। और क्योंकि रात को हम लोगों को व्हाट्सअप देखना है, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम, तो उसको जितना अवॉइड करें अच्छा है वो तो। और दूसरा, खाना खाने में और सोने में जो गैप है 2.5-3 घंटे का, वो मिनिमम चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डाइजेस्ट होना खाना बहुत ज़रूरी है। खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑब्वियसली इम्यूनिटी, ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है। और रात को जितना लाइट खाएं अच्छा है। और इम्यूनिटी में जो हमारा ये है, जंक फूड शुड बी बिग नो। और हर्ब्स में बड़ी अच्छी हर्ब्स है, मोरिंगा, अश्वगंधा, गिलोय, इन लोगों की चाहे हर्बल टी के फॉर्म में लो, कैसे भी लो, ये सब बड़ी है। हल्दी अच्छी क्वालिटी की लो जितनी मिले। और जो हमारे मसाले हैं अगर अच्छे वाले मिले, थोड़े थोड़े, मतलब किसी भी चीज़ की ये की चीज़ अच्छी है इसको ज़्यादा डाल दो, उससे वो अच्छा नहीं होता। क्योंकि हमारे हर जो सौंफ, अजवैन, जीरा, ये सब इतने अच्छे हैं। और तो उन सब का थोड़ा थोड़ा उपयोग किया जाए तो हमारी इम्यूनिटी डेफिनेटली इम्प्रूव करती है, बिल्कुल। और जहाँ तक वेट लॉस का है, वेट लॉस के लिए बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जब मेरे से ये वेट लॉस है, तो वेट लॉस में कुछ हर्ब्स हैं जैसे जो बॉडी फैट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे गार्सिनिया कंबोजिया एक हर्ब है। लेकिन वो मुझसे पूछते हैं कि ये लेने के बाद कितनी देर में हम लोग पतले हो जाएंगे। तो मैंने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ये लो, अपना जो फूड का डिसिप्लिन है वो चाहिए हो। आप एक तरफ जंक फूड खा रहे हो, रात को लेट सो रहे हो, और फिर आके कह रहे हो कि ये भी लिया, तो कुछ ठीक नहीं होगा। उसको तो किस फॉर्म में लेते हैं? वो एक आप देखो, हर्बल टी इज द बेस्ट फॉर्म आई बिलीव। ठीक है। लेकिन और भी किसी फॉर्म में कोई पाउडर करके भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, तो सब अच्छे, ये सब चीज़ें अच्छी ही हैं। लेकिन अगर हमें, जैसे आप तो बल्क ऑर्डर्स लेते हैं, अगर इंसान को चाहिए हो कोई प्रोडक्ट, तो पहचान कैसे करें जो मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो हम खरीद रहे हैं, वो बिल्कुल प्योर हैं? पहचान कैसे हो? पहचान के लिए कि अच्छी जगह से लो, अच्छी ये देख लो कि कुछ, मतलब हर जगह पे कई बार अच्छा नहीं होता, तो पता करके कि कहाँ पे विश्वास किया जा सकता है, बस वहीं उनके पास जाओ। और सिर्फ बड़ी बड़ी ऐड पे मत जाओ, वो गारंटी नहीं है किसी चीज़ का, तो फिर अच्छा भी मिलेगा। कभी कुछ हो जो जहाँ हम मदद कर सकें वो भी हम कर दें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास कई बार आते हैं, उनको कोई सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स नेक्स्ट जनरेशन। तो बहुत साल पहले मुझे लगता, कोई मांगता था तो मैं उनको मना कर देता था कि हम बल्क में डील करते हैं। वो मेरी लगता था मैं छोटे से क्वांटिटी क्यों दूं। लेकिन अब मुझे वही ना वक्त ने सिखाया। तो वो स्टूडेंट्स डिफरेंट, जैसे ये MIT यूनिवर्सिटी से कभी आते हैं, कोई जामिया से आते हैं, वो जो रिसर्च कर रहे हैं, या उनको आयुर्वेदा में अपना चाहिए हर्ब्स, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अगर ऑफ कोर्स हम लोग वो पे करते हैं उसके लिए, क्योंकि कई हर्ब्स बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन मेन बात है उनको जेन्युइन हम हर्ब्स दे देते हैं, तभी तो वो प्रॉपर्ली उस पे तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दिस। और एक और बात जो बड़ी है, क्योंकि हमारे हर्ब जो मैन्युफैक्चरिंग में ना, बाहर इसको बहुत ज़्यादा लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। बाहर के जो
ये जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है ना, जैसे हमारे FSI है या FSSAI, वहाँ बाहर की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ना, क्योंकि हमारी हर्ब्स को क्लीन नहीं कर रहे लोग, जो बनाने वाले क्लीन करके पैक नहीं करते, या कुछ उसमें जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ की मिट्टी को चेक नहीं करते, उससे क्या हो जाता है कि हैवी मेटल्स होती हैं जो अर्थ में, लेड, आर्सेनिक, मरकरी, तो कैडमियम, तो ये सब चीज़ें अगर एक लेवल से ज़्यादा हो तो उससे कैंसर और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कहाँ ठीक करने लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए हमारे यहाँ पे एक एजुकेशन चाहिए। हम लोग तो स्पेशली चेक करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आता है पहले उसको लेबोरेटरी में, मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा हम लोगों का उसकी टेस्टिंग में जा रहा है। तो ये थोड़ा हम लोग गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ इन चीज़ों को कुछ एक, क्योंकि ये इंसान के जीवन से इसमें कम से कम इस पे मतलब खर्चे, क्योंकि टेस्टिंग आर एक्सपेंसेस आर ह्यूज फॉर दैट। और लेकिन अगर वो सिखाया जाए, जैसे मुझे याद है कि एक बार ब्रह्मी हमने बंगाल से ली, तो उसमें लेड कंटेंट इतना हाई था, तो हमें बहुत साल पहले जब हम करते थे वो हैवी मेटल्स कहते थे, तो हमें समझ नहीं आता हैवी मेटल्स कहाँ हैं, ये तो बिल्कुल क्लीन मटेरियल है। तब पता चला कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसको टेस्ट करवाना है उसमें। तो ये सब वक्त ने और कस्टमर ने सिखाया, क्योंकि हमने कस्टमर्स की बात को मना नहीं किया। कस्टमर इज़ द बेस्ट टीचर। तो उसकी बात सुनो, समझो, उस पर काम करो। और ये ही शायद एक रीज़न है कि आज की डेट में कैंसर जैसी बीमारी इतनी नॉर्मल हो चुकी है कि हर चौथे घर में हम देखते हैं। क्योंकि पेस्टिसाइड डाल रहे हैं हम लोग। पेस्टिसाइड हमारी ज़मीन के पानी, क्योंकि पीछे हम लोगों ने पंजाब में सुना, पंजाब कि जहाँ का पानी इतना प्योर, इतना पीने का मज़ा आता था, वहाँ पे इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिए कि थोड़े नीचे ही वो पानी मतलब हो गया, वो करप्ट हो गया, और पानी में वो इस तरह के कंटेंट्स आ रहे हैं विच आर कैंसरस। राइट। और आज की डेट में तो हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी नाले का पानी होता है कई बार तो उन पर डाला हुआ, और हम वो समझते हैं कि साफ करने के लिए कोई भी पानी इस्तेमाल करें, वो तो उल्टा उसको और कंटेमिनेट कर दिया। बहुत कुछ सीखा आज आपसे विनीत जी, बहुत मज़ा आया, और इतनी नॉलेज है, एक समंदर है ये जिस पर जितना भी बात की जाए वो कम है। लेकिन मैं आपकी बातों से इस तरह प्रभावित हुई हूँ कि मुझे लगता है कि कितना ज़रूरी है अपने काम को ईमानदारी से करना। अगर हम अपना काम जेन्युइनली करते हैं, एक प्रोडक्ट हो चाहे 1000 प्रोडक्ट्स हों, और वो मार्केट में हम प्रॉपरली उसे सही तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म में देते हैं, तो डेफिनेटली जनता का भी भला होता है और खुद को भी बहुत खुशी मिलती है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे भी इसी तरह से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकालते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें, और ये जो आप साथ में थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स लोगों को प्रोवाइड करें, ये तो लगातार करते रहें। मुझे उम्मीद है हमारे व्यूअर्स भी आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट्स जो आप देते हैं, और उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और ज़्यादातर हम ये कोशिश करें कि हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लेने की कोशिश करें। हमें कहाँ से लेना है ये तो कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ी जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है, और कोशिश कर सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को हम पहले घर में लाएं और फिर उसको मिक्सी में, जार में उसको हम पीस लें, क्योंकि कहाँ से पिस कर आ रहा है, उसके अंदर क्या है, वो शायद हमें नहीं मालूम। तो थैंक यू सो मच विनीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज हमारी बात हुई विनीत जी से, और हमने जाना कि कैसे ये हर्ब्स हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। कोशिश करिए कि आप में जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में जांच पड़ताल अच्छे से करें, और उसके बाद ही उसे अपनी लाइफ में डालें, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं इस पर बहुत डिपेंड करता है कि हमारी सेहत कैसी है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। हम कोशिश करें प्योर खाएं और अपने मन को भी प्योर रखें, ताकि सबकी सेवा हो सके, सबका भला तो अपना भला। फिर मिलते हैं बातों में, तब तक के लिए।